सबसे पहले मैं आज के प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ फिल्म फ्रेटर्निटी से जो रेस्पेक्टेड गेस्ट्स आए हुए हैं, अभिजीत पाटिल साहब जो है वो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड और कश्मीर का बहुत पुराना रिश्ता है। अगर हम देखेंगे 60 से लेकर के आज तक बहुत सारी जो है वो फिल्में यहाँ बनी हैं जिनकी शूटिंग हुई है, और आज तक जो है ऑलमोस्ट 60 फिल्में ऐसे हैं जो कि पूरे कंट्री में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हिट हुई है। और उस हवाले से कश्मीर को जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो पब्लिसिटी मिली है टूरिज़्म के हवाले से, और मुझे लगता है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जब हम देखते हैं कि पिछले कई सालों में टूरिज़्म की प्रमोशन में जहां हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट में कई और सारे इक़दाम किए, लेकिन फिल्म शूटिंग के हवाले से और फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए से जिस लेवल की पब्लिसिटी होनी चाहिए थी वो उतनी ज़्यादा हो नहीं पाई। लेकिन अब की बार जो आज का ये प्रोग्राम है ये बिल्कुल दोबारा से उस रिवायत को कायम करने के लिए किया गया जिसमें हमारे लीडिंग फिल्म इंडस्ट्री से लोग यहाँ कश्मीर में जो है आने का प्रोग्राम उनका बन रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो सीनिक ब्यूटी है या जो हमारे शूटिंग स्पॉट्स है उनकी कमी नहीं है, तो इस हवाले से जो हमारे यहाँ 24 लोगों की टीम आई हुई है उन्होंने खुद भी जगह जगह जा कर के एक्सपीरियंस किया कि चाहे गुलमर्ग हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे श्रीनगर हो, डल लेक हमारा, चाहे सोनमर्ग या यूसमर्ग जैसी जगह हो, या इसके अलावा हज़ारों मीडोज जहाँ तक कभी हम पहुँच नहीं पाए हैं, उसका खुद जायज़ा लेने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए हमने इनको यहाँ दावत दी है। और मैं यही चाहूँगा कि जो ये टूरिज़्म की प्रमोशन इसमें जैसा पुराने ज़माने से योगदान रहा है फिल्म इंडस्ट्री का, दोबारा से वो एक बार फिर भरजोश तरीके पे हो। इसके हवाले से मैं अभिजीत जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आज के इस पूरे टूर के हवाले से मजीद आपके साथ ब्रीफिंग दे दें आपको कि क्या आगे प्लान्स हमारे हैं, कैसे इससे आगे जो है टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए, कश्मीर टूरिज़्म को खासतौर से। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ का लोकल टैलेंट है जिन्होंने पिछले पुराने टाइमों में भी बहुत सारी फिल्मों के से वाबस्ता रहे हैं एज लोकल आर्टिस्ट, एज लोकल प्रोड्यूसर्स, और उन्होंने बाकी जो फैसिलिटेट किया है, तो उनका क्या प्लेटफॉर्म होगा इस हवाले से मिस्टर अभिजीत पाटिल। ये दिवस से कश्मीर से वाकिफ है और हमें खुशी है कि हमें दोस्त कश्मीर से भी नवाजा गया है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के CEOs और डिसीजन मेकर्स मौजूद हैं, आप उनसे सुनना चाहेंगे। मैं 1 मिनट में आपको कहूँगा कि ये कश्मीर की जो फैन ट्रिप है, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बहुत ही बारीकी से हमारे साथ मैपिंग करके की है कि कश्मीर से सब लोग वाकिफ है, लेकिन बम्बई में क्या चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, फिल्म प्रोडक्शन लाइन में, जिससे वाकिफ कराना भी एक अहम रोल इस फैन का है। फर्क करके बताऊं कि फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के नितिन आहूजा जी, हमारे फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड जो एपेक्स बॉडी है उनके CEO हमारे साथ है। उसके साथ बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जैसे संजय दत्त प्रोडक्शंस है, रोहित शेट्टी फिल्म्स है, आपके एंडमॉल, एक्सेल, MA, फिर जी स्टूडियोज, ऑल्सो सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर जी भी है, बट वो यहाँ शेफ नहीं फूड चैनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक एडवर्टाइजिंग गुरु जो भरत अबोलकर जी है कि एडवर्टाइजिंग की रीच क्या होती है, और उससे ज़्यादा हमारे साथ नितिन कुलकर्णी जी, फेमस सेट डिजाइनर, और फेडरेशन और वाइका के रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑफिस बेयर्स आए हैं। फेडरेशन और वाइका यहाँ कोशिश करने वाली है कि नेक्स्ट 6 महीनों में आपके बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, असिस्टेंट कैमरामैन, सिनेमेटोग्राफर्स, डांसर्स, ताकि 3 चीजें हासिल हो। एक, वहां से आने वाले प्रोडक्शन हाउसेस को कम लोग लाने पड़े, उनकी कॉस्ट बचती है। दूसरी बात, आपके बच्चों को एक
रोजगार मिलता है। और तीसरी सबसे अहम बात, ये भाईचारा बढ़ेगा। So having said that, I thank Director Tourism साहब for taking the initiative and taking this ahead. मैं रिक्वेस्ट करूंगा नितिन आहूजा जी को, CEO of Film Producers Guild India, कि वो अपने 2 शब्द कहे। 2 दिनों में सबसे इतना प्यार मिला है, इतना अपनापन मिला है कि मन करता है कि कल जो वापस जा रहे हैं हम, कुछ अपनी ट्रिप में एक्सटेंड की जाए। जहाँ तक रही बात बॉलीवुड और कश्मीर की शूटिंग की, ये कोई नई बात नहीं है। राज जी के टाइम से, शमी जी के टाइम से बहुत यहाँ पे शूटिंग की गई है। कल हम गुलमर्ग गए थे, जहाँ पे हमें बॉबी घर दिखाया गया, वो मंदिर दिखाया गया जहाँ जय शिव शंकर शूट किया गया था। बस पिछले कुछ मेरे ख्याल से 10-15 साल में शायद ये शूटिंग शायद थोड़ी कम हुई है। उसको कैसे वापस बनाया जाए, वही इस ट्रिप का मकसद है। लेकिन जिस तरह यहाँ माहौल देखा है, यहाँ की जो सुंदरता है, वो बड़ी मेरे ख्याल से सब कैमरा के लिए है। आई एम श्योर आने वाले महीनों में काफी फिल्म को यहाँ आएंगे। थैंक यू। यशराज बैनर से तो पूरा कश्मीर एकजुट जुड़ा हुआ है। हमारे आशीष सिंह साहब है, जब तक है ध्यान शूटिंग वही संभालते, बोल के भी कहीं और शूटिंग कर देते हैं वो। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप मार्केट उसको बाद में करें, एक्टर्स के थ्रू, अपने चैनल्स के थ्रू, ताकि लोगों को पता लगे, अरे वाह, ये जम्मू कश्मीर में यहाँ पे शूट हुई थी ये फिल्म। इसकी मैपिंग अगर आप देखें तो लंदन में, यूके, जहाँ पे बहुत शूटिंग होती है, उनको जरूरत नहीं इन चीजों की, पर वो कहाँ पे ले गए अपने टूरिज्म को लेकर। उन्होंने एक्चुअली मैप बनाया है जिसमें हर फिल्म की शूटिंग जहाँ जहाँ हुई है, इंग्लैंड में, लंदन में, एक फिल्म का नाम रखा हुआ है, ताकि अगर आपको पता है कि मेरा बेटा अगर हैरी पॉटर का फैन है और अगर वो यूके जाना चाहता है तो उसे पता है कि ये जगह मैं जाऊंगा तो हैरी पॉटर की सारी लोकेशन देख कर आऊँ। ये बहुत जरूरी है और ये जम्मू एंड कश्मीर बहुत आसानी से कर सकता है, क्योंकि आपका एक तो सबसे बहुत अच्छी बात है कि आप में एक्साइटमेंट है कुछ नया करने की। आप ये नहीं सोच रहे कि हमारा काम हो गया, आप चाह रहे हैं कि हमें अभी बहुत आगे बढ़ना है और बहुत स्कोप है आपको बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है, लोकेशन है, वेदर है, क्लाइमेट है, इतने अच्छे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो स्काई इज द लिमिट। जम्मू एंड कश्मीर एक्चुअली कैन बिकम द शूटिंग डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। दुनिया की शूटिंग यहाँ पे आ सकती है। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर हम थोड़ा बढ़ाएं, थोड़े सा हम सपोर्ट बढ़ाएं, थोड़े से हम अपनी टूरिज्म बॉडी, एक फिल्म कमीशन टाइप की बॉडी को बिठाएं, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं इन शॉर्ट यही कहूंगा, और बहुत बातें हम बाद में करते रहेंगे, इन शॉर्ट यही कहूंगा कि फिल्मों का सिलसिला तो चलता ही रहा है कश्मीर के साथ और चलता रहेगा जब तक है। थैंक यू। की बात किया, लोकल्स के बारे में बात किया कि हमको यहाँ कितना अच्छा वेलकम मिला, कितना अच्छी वार्म मिली। मैं तो ये भी कहूंगी कि जब तक हिंदी फिल्में या इंडियन सिनेमा बनता रहे, आई मीन सब लोगों को इसी दिशा में देखनी चाहिए। स्विट्जरलैंड भूल के अभी हमको कश्मीर डिस्कवर करने का टाइम आ गया है, बिकॉज हमने जो अभी नजारा देखा 3-4 दिनों में, मुझे नहीं लगता, मैं स्विट्जरलैंड भी जा चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खूबसूरत जगह है। तो अगर जैसे आशीष ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले तो यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि लोकल्स तो है ही अपने साथ। तो सिर्फ अभी हमको चाहिए कि हमारे सर के ऊपर कोई अच्छा साया रहे जो हमको इस जर्नी में एकदम ड्रीम वर्दी जर्नी हमारा बनाए। थैंक यू। हमारे साथ सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर जी भी आए हैं। जैसे मैंने कहा, ये कश्मीर जो है वो जन्नत है, जन्नत में भी लज्जत का मजा चाहिए। तो जन्नत के लिए कश्मीर को जानते हैं, आने वाले समय में लज्जत के लिए भी उतना ही ज्यादा जाने। लज्जत है लेकिन लज्जत को उसकी पहचान ज्यादा करवानी पड़ेगी। काफी कंट्रीज में बहुत काम इसमें हुआ है, मैं काफी कंट्रीज के साथ में इन्वॉल्व हुआ हूँ। हाल ही में नेशनल टूरिज्म कैंपेन जो है ऑस्ट्रेलिया की पिछले कुछ सालों से रही है, विच इज बेस्ड ऑन फूड, पूरे कंट्री की। जिस तरह से हमारी इंडिया इनक्रेडिबल इंडिया है, उस तरह से उनकी रही है रेस्टोरेंट ऑस्ट्रेलिया। सो फूड बेस्ड कैंपेन रही। फूड इज द डीपेस्ट, सबसे ज्यादा जहन में जो चीज बैठती है वो खाना होता है, बचपन से लेकर आखिर तक। 5 सेंसेस को एक्टिवेट करती है, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल, सेंस ऑफ साइट, सारी चीजें जो लोग सुन नहीं सकते
वो कुरकुरी चीजें उनको मजा नहीं आता है। सो ऑल 5 सेंसेस आर एट प्ले व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ फूड। मैं कश्मीर के साथ में जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लज्जत को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इसकी जो खाने की खुशबू है इसको पूरी दुनिया में पहुंचा सकूं। सो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू राजा रानी साहब एंड अभिजीत एंड द एंटायर टीम। एंड बॉलीवुड का इतना मजा इतने कम देर में सबके साथ में मिल गया, सो थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। आई विश कुछ ऐसा होता कि जितने साथ हमारे साथ लोग आए हैं उनको मैं कुछ खाना बना के खिला सकता, लेकिन वो फिर कुछ बनाना पड़ेगा अगली बार हमें। थैंक यू। वीडियो कॉन्फ्रेंस टीम की स्टार्टिंग टाइम वी विल डू 2 थिंग्स।